नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक मतगणना के दिन भी जारी है। आपको बताते चले आरजेडी के नेता आज भी सरकार पर धांधली करने का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया है कि जिस अधिकारी पर चुनाव प्रभावित करने का आरोप था, उसी पदाधिकारी को मतगणना में तैनात कर दिया गया। इसको लेकर आरजेडी के नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई। रिजल्ट से पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा जगदानंद सिंह को मुंगेर और तेजस्वी यादव को दरभंगा भेजा गया था। लालू ने कहा है कि आरजेडी की जीत सुनिश्चित है। उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम भारी मतों से जीतेंगे। प्रशासन या कुछ लोग अगर गड़बड़ी करेंगे तो हम यहाँ हैं, इसलिए हम दरभंगा आए हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते उन्होंने कहा है कि हमारी नजर हर किसी पर है। जनादेश की चोरी हम नहीं होने देंगे। यहाँ कोई मंत्री भी डेरा डालकर बैठे हैं, उन पर भी हमारी पैनी नजर। आरजेडी के नेताओं ने आरोप लगाया कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव से पूर्व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ऑडियो जारी किया था जो देश भर में काफी वायरल हुआ। इसमें कुशेश्वर स्थान विधानसभा अंतर्गत बिरौल प्रखंड के अनुमंडल पदाधिकारी संजीव कुमार कापर एक पीडीएस डीलर को फोन पर सत्ताधारी दल जेडीयू के प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन करने और उन्हें किसी भी प्रकार की लोकतांत्रिक गतिविधि में भाग नहीं लेने और उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन करने की धमकी दे रहे थे। आरजेडी का आरोप है कि इन सबके बावजूद बिरौल प्रखंड के अनुमंडल पदाधिकारी संजीव कुमार कापर को 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव के मतगणना कार्य का निर्वाची पदाधिकारी बना दिया गया ताकि मतगणना में धांधली और गड़बड़ी कराई जा सके। ऐसे पदाधिकारी और ऐसे अधिकारी से कोई भी निष्पक्ष चुनाव की कल्पना ही नहीं कर सकता। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छठ महापर्व पर 10 और 11 नवंबर को ठंड के साथ धुंध का असर देखने को मिल सकता है। इस दौरान 5 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आपको बताते चले मौसम विभाग का कहना है कि ठंड के साथ धुंध छाए रहने का पूर्वानुमान है। मौसम काफी सर्द हो सकता है। हालांकि बिहार में दीपावली तक दिन और रात का तापमान स्थिर रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक दीपावली पर अधिकतम तापमान 28 से 33 और न्यूनतम तापमान 15 से 18 के बीच रहने का पूर्वानुमान है। और इस दौरान रुक रुक कर दौरान आपको बताते चले तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे शाम होते ही मौसम पूरी तरीके से सर्द हो जाएगा। इसका सीधा असर अगले दिन सुबह तक दिखाई देगा। धूप निकलने के बाद ही ठंड से राहत मिलेगी। यह स्थिति दीपावली तक रहने की संभावना है। और इस दौरान उत्तर बिहार में पश्चिम उत्तर और दक्षिण बिहार में पश्चिम की तरफ से 5 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिससे उत्तर बिहार में धुंध और दक्षिण बिहार में मौसम साफ होने का अनुमान है। पटना सहित बिहार के सभी हिस्से में दिन और रात के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। तो कोरोना के खतरे को देखते हुए छठ घाटों पर टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की व्यवस्था बनाई जा रही है। हर बड़े घाट पर टेस्टिंग और ट्रैकिंग के साथ वैक्सीनेशन की व्यवस्था बनाई जाएगी। जिला प्रशासन के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग सेंटर की तैयारी में जुट चुका है और इन सेंटरों पर फर्स्ट एड के साथ कोरोना की जांच और वैक्सीनेशन की व्यवस्था बनाई जाएगी। घाटों पर टीकाकरण और टेस्टिंग को लेकर हर स्तर पर तैयारी है। घाटों पर स्वास्थ्य विभाग की हेल्थ टीम होगी जो भीड़ में सर्दी खांसी वालों को डिटेक्ट करने के बाद कोरोना की जांच कराई जाएगी। प्रशासन ने कोरोना के खतरे को देखते हुए लोगों को से अपील की है कि छठ महापर्व की घर की छत पर ही मनाएं। कोविड के खतरे तथा जल के तेज प्रवाह को देखते हुए प्रशासन का कहना है कि घर में सुरक्षा के साथ छठ मनाएं। सुविधा अनुसार घर पर अर्घ्य देने की व्यवस्था बनाने की अपील की गई। घाटों पर जिला प्रशासन ने व्यवस्था बनाई है, लेकिन संभावित भीड़ से कोरोना का खतरा है। प्रशासन का मानना है कि घरों में छठ मनाने से घाटों पर होने वाली भीड़ भाड़ और जल के तेज प्रवाह से बचा जा सकता है। घटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल का कहना है कि कोविड-19 का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए लोगों को एहतियात उपाय के तहत सजग, सतर्क एवं सावधान रहने की जरूरत। मास्क का प्रयोग करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नियम को लेकर गंभीर रहने को कहा गया। गंगा घाटों पर भीड़ की संभावना को देखते हुए पटना के प्रमंडलीय आयुक्त ने डीएम एवं एसएसपी को घाटों पर श्रद्धालु भक्तों की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था का निर्देश दिया है। इसके लिए पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती करने तथा वॉच टॉवर लगाने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही श्रद्धालु भक्तों के आने जाने वाले रास्तों पर भी मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी की तैनाती करने को कहा गया। भीड़ को लेकर विशेष निगरानी रखने के लिए कहा गया है। जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता से गंगा नदी के जल स्तर की स्थिति पर लगातार निगरानी रखने और इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए भी कहा गया।
तो रांची के सदर थाना क्षेत्र के हैदर अली रोड में एक युवक ने अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। युवक ने प्रेमिका के नाम पत्र और एक सुसाइड नोट भी छोड़ा। सुसाइड नोट में लिखा है, मैं दानिश कुमार हैदर अली रोड का रहने वाला हूं। मुझे अब इस दुनिया में जीने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि मेरे अंदर की इच्छा को मार दिया गया है। इसके जिम्मेदार दो लोग हैं, एक मेरी बाबू और दूसरा एक युवक। मृतक दिनेश मूल रूप से बिहार के वैशाली जिले के लालगंज का रहने वाला था। रांची में अपने बड़े भाई के साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। बड़े भाई मुकेश कुमार ने बताया है कि दिनेश पढ़ने में काफी तेज था। स्नातक में उसने लगभग 82% अंक प्राप्त किए थे। वह यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन मोहल्ले की एक लड़की के प्रेम में पड़ गया। उसी से धोखा मिलने पर उसने सुसाइड कर लिया। दिनेश के पिता ने बताया है कि अब वह रांची छोड़ने वाला था। 2 दिन के बाद की उसकी टिकट भी थी। दिल्ली जाने की सारी तैयारियां हो चुकी थी। उसने पिता से कहा था कि अब वह दिल्ली में रहकर तैयारी करेगा। सदर थाना प्रभारी ने बताया है कि मौके से दिनेश के लेटर के अलावा उसके मोबाइल को भी कब्जे में ले लिया गया। अब प्रेमिका व युवक से भी पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। सासाराम में सोमवार को एक नाबालिग लड़के के साथ लोगों ने जमकर मारपीट किया। आरोप है कि लड़का अपने गर्लफ्रेंड से मिलने आया था, तभी कुछ लोगों ने उसे लड़की के साथ देख लिया और उसकी जमकर पिटाई की। इसी दौरान लोगों की भीड़ वहां लग गई। हालांकि चाइल्ड लाइन के समन्वयक की पहल से बच्चे को बचा लिया गया। मामले में नगर थाना सासाराम की पुलिस अगली कार्रवाई करने में जुटी हुई है। चाइल्ड लाइन के कोऑर्डिनेटर अपूर्वा मोदी ने बताया है कि सोमवार को कार्यालय जाने के दौरान बौलिया रोड सासाराम में नाबालिग लड़के को कुछ लोग बुरी तरीके से पीट रहे थे। इसे देखकर उन्होंने नगर थाना को सूचना दी। सूचना पाते ही नगर थाने की टीम मौके पर पहुंची और नाबालिग को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद नगर थाना सासाराम के सहयोग से जख्मी नाबालिग लड़का को सदर अस्पताल सासाराम में इलाज के लिए ले जाया गया। नाबालिग लड़का सासाराम अपने गर्लफ्रेंड से मिलने गया था, तभी कुछ लोगों ने उसे लड़की के साथ देख लिया और उसकी पिटाई करने लगे। नगर थाना अध्यक्ष का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। किन लोगों ने पिटाई की है, इसकी जानकारी ली जा रही है। तो त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के बभन गामा वार्ड नंबर 10 स्थित प्राथमिक विद्यालय बघला के पास सोमवार को बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक सीएसपी संचालक से 1,90,000 रुपए लूट लिए। पीड़ित सीएसपी संचालक मुकेश कुमार एसबीआई से रुपए निकाल कर आ रहा था। इसी दौरान रास्ते में लाल रंग की अपाची बाइक से 2 बाइक बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। सीएसपी संचालक मुकेश कुमार ने बताया है कि वह रुपए निकाल कर महेशवा चौक स्थित अपने सीएसपी केंद्र जा रहा था। इसी दौरान प्राथमिकी विद्यालय बघला के समीप बाइक सवार बदमाशों ने हथियार का भय दिखाकर रुपयों से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। बैग में 1,90,000 रुपए थे। घटना की सूचना मिलते ही त्रिवेणीगंज एसएचओ संदीप कुमार सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंची। पीड़ित सीएसपी संचालक से पूछताछ की। बताते चले कि कई बार स्थानीय पुलिस द्वारा थाना परिसर में सीएसपी संचालकों की बैठक में यह कहा गया था कि मोटी रकम की निकासी व जमा करते वक्त स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दें ताकि साथ में पुलिस सुरक्षा दे जा सके, लेकिन अभी भी सीएसपी संचालक ऐसा नहीं कर रहे हैं। और इधर मौके पर मौजूद पीड़ित सीएसपी संचालक मुकेश के एक साथी ने कहा है कि इससे पहले 2 बार स्थानीय पुलिस द्वारा एक सिपाही भेजा गया था, लेकिन गंतव्य तक पहुंचने के बाद उसने 50 रुपए मांग लिए थे। इस वजह से आज पीड़ित सीएसपी संचालक मुकेश कुमार ने स्थानीय पुलिस को सूचना नहीं दी थी। और इस मामले को लेकर त्रिवेणीगंज एसएचओ संदीप कुमार सिंह ने बताया है कि मामला संदेहास्पद लग रहा है। सीएसपी संचालक द्वारा बताई गई घटना की जांच की जा रही है। जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा। तो सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड के रौता खैम निवासी कुख्यात अपराधी देवानंद यादव ने सोमवार को सहरसा व्यवहार न्यायालय में सरेंडर कर दिया है। आपको बता चले, देवानंद यादव पर पंचायत चुनाव के दौरान रौता खेमा के पंचायत के इनरवा बूथ पर गोलीबारी करने का मामला दर्ज किया गया। यही नहीं, चुनाव के तुरंत बाद देवानंद यादव के घर का कुर्की जब्त की गई है। पुलिस की लगातार बढ़ती दबिश के कारण सोमवार को देवानंद यादव ने सहरसा व्यवहार न्यायालय में सरेंडर किया। सौर बाजार की रामपुर पंचायत से देवानंद यादव और रोता खैम से उसकी पत्नी गुड्डी देवी चुनाव लड़ रही थी। रामपुर पंचायत से देवानंद यादव की हार हो गई थी और उसकी पत्नी गुड्डी देवी जीत गई। सौर बाजार में पंचायत चुनाव के बाद रोता खैम पंचायत में एसपी लिपि सिंह ने टीम के साथ छापेमारी की तो भारी संख्या में हथियार, गोली सहित अन्य सामान बरामद किया गया।
वहीं दूसरी तरफ देवानंद यादव के 4 समर्थकों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद देवानंद यादव की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। देवानंद यादव का साल 1999 से आपराधिक इतिहास रहा है। देवानंद कई कांडों में अभियुक्त है। वह सभी केसों में जमानत पर फिलहाल बाहर है। वहीं कोर्ट में सरेंडर करने के दौरान देवानंद यादव ने बताया कि वह निर्दोष है और उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। सब विरोधियों की चाल है। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने छापेमारी के बाद जो प्रतिक्रिया दी थी उसमें उन्होंने बताया था कि जो अधिकार बरामद हुए हैं वह देवानंद यादव के हैं। तो मनीगाछी थाना क्षेत्र के परोल चौक पर रविवार की शाम अपनी प्रेमिका के मोहल्ले में 2 दोस्तों के साथ एक गए प्रेमी को महंगा पड़ चुका है जाना। वहां पर लड़की के परिजनों ने उसको देखा और देखने के बाद तीनों को इतना मारा कि प्रेमी के एक साथी अभिषेक कुमार झा की डीएमसीएच में मौत हो चुकी है, जबकि प्रेमी राहुल मिश्रा और उसके एक अन्य साथी को इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच में रेफर कर दिया गया है। पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हमला करने वालों में से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और इधर मारपीट की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस बल ने सबसे पहले तीनों घायल को स्थानीय पीएससी में इलाज के लिए पहुंचाया, जहां से तीनों घायलों की नाजुक स्थिति को देखते हुए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। घटना की पुष्टि करते हुए बेनीपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉक्टर कुमार सुमित ने बताया है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई।